नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन बिजनेस करने वाला कंपनीज के बारे में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज जितने सारे हैं, उनमें से नंबर वन है, आप सभी जानते हैं, L&T, लर्सन एंड टुक्रो। तो लर्सन एंड टुक्रो के बाद जिसके नाम आ जाता है वो है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आज बात करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर कंपनी ने सिर्फ के सिर्फ 5 दिनों में 14% तक आपको मुझे रिटर्न दिया। तो क्या मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूं? क्या कंपनी के ऊपर अभी बाय कर लेना चाहिए? क्या अभी इस लो प्राइस रेंज में कंपनी के ऊपर खरीदारी करना चाहिए? तो सारा इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर क्या करना है। तो कंपनी कौन सा है, आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। कंपनी का नाम है GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। तो GMR जो ग्रुप है, उसी का ही कंपनी है। तो आप कंपनी के वेबसाइट एक बार सर्च कर सकते हैं, कंपनी का वेबसाइट एक बार दे सकते हैं। तो इसके ऊपर वीडियो मैं कुछ दिनों पहले भी आपको एक बना के दिया था, जो था GMR पावर। तो इसी का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर कोई छोटा मोटा कंपनी मत समझ लेना। कंपनी का जो फिलहाल का जो सिनेरियो है, करीबन करीबन 23,600 करोड़ का। तो एक लार्ज कैप कंपनी बन चुके हैं। और कंपनी देखा जाए तो GMR ग्रुप का ही कंपनी है। और कंपनी देखा जाए तो इन कंस्ट्रक्शन के ऊपर काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम करते हैं। तो इस बार कंपनी ने किसके ऊपर प्रोजेक्ट मिला कंपनी को, और कौन सा प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है, चलो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखने का मैं रिक्वेस्ट करूंगा। साथ ही साथ आपको बहुत कुछ जानना है तो चैनल के ऊपर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मैं इसी के माध्यम से आपको देता रहूंगा। क्योंकि मैं जानता हूँ आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन सा है मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ, अभी दिखा रहा हूँ कंपनी का नेक्स्ट प्लान क्या है। तो चलो मैं आपको बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर लेके आया हूँ। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जा सकते हैं और इस न्यूज़ को देख सकते हैं। September 6 में यहाँ पे अपडेट किया गया है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है GMR इंफ्रा टू रेज 6,000 करोड़ फॉर सिटीज। यहाँ पे देखिए अराउंड 3 एयरपोर्ट्स। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो जो मतलब डेवलपमेंट के काम, मतलब काम और इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करते हैं कंपनी। तो यहाँ पे एयरपोर्ट का भी कंपनी काम करता है। तो एयरपोर्ट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है, उसको कंपनी को मिला है। और कितने, 3 एयरपोर्ट मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर काम मिला है। उसके लिए कंपनी अराउंड अराउंड 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और 6,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो कहाँ से करेगा, चलो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप पूरा डिटेल्स देखेंगे, देखिए द बोर्ड ऑफ GMR इंफ्रास्ट्रक्चर टुडे अप्रूव रेजिंग फंड्स ऑफ अप टू 6,000 करोड़ वाया फॉरेन करेंसी। यहाँ पे देखिए कन्वर्टेबल बॉन्ड्स एंड और एनी अदर यहाँ पे सिक्योरिटीज। मतलब कंपनी क्या किया, खुद का जो फॉरेन कंट्रीज का जो करेंसी था, और साथ ही साथ कंपनी का जो बॉन्ड्स था उसको, और सिक्योरिटीज था उसको क्या कर दिया, उसको यहाँ पे कर्जे के हिसाब से 6.5 करोड़ ले लिया। उस बॉन्ड को यहाँ पे कंपनी ने इशू किया, मतलब बॉन्ड को यहाँ पे मार्केट में इशू किया और मार्केट से पैसा उठाया है। तो बॉन्ड, जितने सारे लोग बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं, बॉन्ड में निवेश करते हैं, उसके लिए गुड न्यूज़ है। आप नीचे लिंक दिया गया है, जाकर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वहां से आप बॉन्ड में निवेश करना चाहते हैं तो निवेश कर सकते हैं। तो बॉन्ड का फंडा क्या है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा, अगर बॉन्ड के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट जरूर करेगा, वहां से मैं आपको पूरा डिटेल्स दे दूंगा। तो देखिए, अनदर GMR ग्रुप कंपनी, यहाँ पे देखिए GMR पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे उनका ऊपर जो फंड, यहाँ पे देखिए थर्सडे के हेड अप्रूव रेजिंग फंड अप टू रुपीज 3,000 करोड़। तो मैं इसके ऊपर वीडियो पहले आपको बना के दिया कि 3,000 करोड़ का फंडिंग वो यहाँ पे बढ़ाने वाला है। किसके ऊपर, वो भी GMR ग्रुप के ही एक कंपनी है जिसका नाम है पावर एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और इसका बड़े ग्रुप का नाम क्या है, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोनों कंपनी एक एक साथ इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने बॉन्ड इशू किया है। और यहाँ पे कंपनी क्या करने वाला है, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए। देखिए द फंड्स विल बी यूज्ड ऑफ वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स करंटली अंडरटेकन बाय द ग्रुप फ्रॉम GMR एयरपोर्ट
इज डेवलपिंग एयरपोर्ट सिटीज ऑन, यहाँ पे देखिए कमर्शियल लैंड अवेलेबल अराउंड इट्स एयरपोर्ट्स इन दिल्ली, मतलब दिल्ली, हैदराबाद और गोवा, इस तीनों सिटीज में अभी एयरपोर्ट का काम, कंस्ट्रक्शन के काम, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम करने वाला है। इसीलिए फंड इशू किया गया है 6,000 करोड़। तो आप एक बात ठंडे दिमाग में सोचिए, जब कंपनी कोई भी फंड इशू कर रहा है कोई भी बिजनेस के लिए, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए, वो प्रोजेक्ट किस बेसिस से है वो आपको देखना है। मान के चलो मैं एक बिजनेस करना चाहता हूँ जिस बिजनेस का मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं है, मैंने पहले बिजनेस को देखा, दूसरों ने किया और दूसरों का प्रॉफिट हो रहा है, यही मुझे देखकर अच्छा लगा तो मैं बिजनेस के ऊपर एंटर हो रहा हूँ। ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको उस कंपनी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी लेना होगा, तभी आपको पता चलेगा कि हाँ इस कंपनी के ऊपर मैं एंटर हो रहा हूँ तो मुझे प्रॉफिट मिलने का चांसेस है। तो सेम टू सेम जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो टोटली यहाँ पे देखा जाए तो अलग अलग मतलब यहाँ पे डिटेल से आपको मतलब देखना होगा कंपनी के बारे में। तो कंपनी भी एक अच्छा खासा काम कर रहा है, यहाँ पे फंडिंग उठा रहा है और वो भी बॉन्ड्स के माध्यम से, फॉरेन करेंसीज के माध्यम से और सिक्योरिटीज के माध्यम से। तो क्या इस कंपनी फ्यूचर में अच्छा खासा ग्रोथ कर पाएंगे कि इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करने के बाद, तो वो आपको देखना होगा फंडामेंटल डिटेल्स में। तो आप देखेंगे तो GMR इंफ्रास्ट्रक्चर जो इसका कंप्यूटर है उसके हिसाब से लार्सन एंड टुब्रो से सेकंड पोजीशन में है कंपनी। इसका मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी सेकंड पोजीशन में है। इसका प्राइस रेंज करीबन 40 रुपीज के आसपास है। इतना छोटा मतलब प्राइस रेंज में आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का क्या दम है वो भी दिखा देता हूँ। जैसे कंपनी का बुक वैल्यू नेगेटिव में है, पहली बात ही नेगेटिव में है। इनकम भी नेगेटिव में है, कर्जा बहुत बहुत ज्यादा है। 26,000 करोड़ का मार्केट कैप, सॉरी 23,000 करोड़ का मार्केट कैप है और 26,600 करोड़ का कर्जा लेके रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा मेरे हिसाब से वीक पॉइंट है, कोई भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। मैं इसीलिए इस तरीके से कंपनी को पहले ही बता दूं, मेरे पास कोई भी इस कंपनी का हिस्सेदारी नहीं है। बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया तो इसलिए मैं आपके सामने वीडियो लेके आया। तो यहाँ पे देखिए अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव में है। तो साथ ही साथ कंपनी का कैश फ्लो चलो छोटा मोटा हाथ में कैश है 200 करोड़ के आसपास। कैश इक्विपमेंट जो है वो 3,000 करोड़ के आसपास है। प्रॉफिट एंड लॉस देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ 79% है, सेल्स ग्रोथ 11% है। चलो ठीक है, इतने बात तो ठीक है। अभी देखना है कंपनी का मार्केट सेल्स, मार्केट कैप टू सेल्स। ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए 1 रुपया कमाने के लिए आपको 4.5 रुपया, 4.62 रुपीज आपको देना पड़ रहा है। तो मैं जरूर कहूँगा एक बहुत बड़ी पॉइंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी का बाकी डिटेल्स जो है, जैसे आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, पूरा डिटेल्स आपके सामने ही है। तो जितने सारे कंप्यूटर है उसके हिसाब से, कंप्यूटर के हिसाब से आप देखेंगे तो इस कंपनी का हालत उतना खास नहीं है। तो बहुत सारे डेटा अवेलेबल नहीं है, इसका मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो नेगेटिविटी है, जरूर है। क्वार्टर बेसिस बात करें तो कंपनी अभी तक प्रॉफिट नहीं किया, लगातार लॉस करते जा रहा है। ऐसे नहीं कंपनी ने इनकम नहीं किया, सेल्स तो किया, मगर सेल्स होने के बाद भी कंपनी का एक्सपेंस इतना ज़्यादा है। उसके साथ सबसे बड़ी बात है कंपनी का कर्जा, इतना ज़्यादा कर्जा कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। जितना कंपनी का सेल्स है उसका 50% कर्जा कंपनी को पेमेंट करना पड़ रहा है। तो इसीलिए लगातार कंपनी लॉस करते जा रहा है। साथ ही साथ आप साल भर की बात करो तो साल भर में भी आपको लगातार लॉस देखने को मिलेगा। रिटर्न के हिसाब से आप यहाँ पे आपको अच्छा खासा रिटर्न शायद देखने को मिले। यही गलती कर देते हैं रिटेल निवेशक। उसको लगता है सर कंपनी तो बहुत शानदार रिटर्न दे रहा है तो मैं क्यों नहीं इस कंपनी के ऊपर निवेश करूं। देखिए बिल्कुल भी नहीं। अगर आप मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट आपको सस्ते दाम में मिल रहा है तो आप सोच रहे हैं कि मुझे अच्छा प्रोडक्ट सस्ते दाम में मिल गया, बिल्कुल भी नहीं। अच्छे प्रोडक्ट खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। उस कंपनी का ग्रोथ, उस कंपनी का फंडामेंटल आप सारे के सारे चीज़ देखकर, फंडामेंटल नहीं एक्चुअली, आप प्रोडक्ट के नाम, प्रोडक्ट की क्वालिटीज़ देखकर खरीदारी करते हैं। तो वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। तो यहाँ पे क्यों कंप्रोमाइज़ कर रहा है, क्योंकि कंपनी, जो कंपनी लॉसेस में है और वो आपको प्रॉफिट दे रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कंपनी रॉकेट बनेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तभी आपको पता चलेगा। कंपनी देखिए किस तरीके से तेजी हुआ था जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। कंपनी 2019 में प्राइस रेंज था करीबन करीबन 60 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे 60 रुपीज़ के आसपास कंपनी का प्राइस था। और कंपनी लगातार ग्रोथ करते करते कंपनी का प्राइस चला गया था 185 के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी यहाँ पे स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। उसके बाद लगातार गिरावट, लगातार गिरावट। और हाँ, आप कहेंगे सर 200 डेज ईएमए के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है, क्या कंपनी में ग्रोथ होगा? बिल्कुल भी नहीं। आप इसका वॉल्यूम देखिए, देखिए लगातार वॉल्यूम गिरते जा रहा है। इसका मतलब अभी भी सेलर बहुत प्रेशर है, स्टॉक में और भी गिरावट होने का चांसेस है। देखिए मेरा प्रेडिक्शन है, आप कहेंगे सर आपका प्रेडिक्शन गलत भी हो सकता है, बिल्कुल आपके बात सही है।
किसी का भी प्रेडिक्शन 100% गारंटी नहीं होता कि उसका प्रेडिक्शन सही होगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वो एक रिसर्च करते हैं, और वो जिस तरीके से रिसर्च करते हैं, मैं भी खुद रिसर्च करता हूँ, मेरे खुद के रिसर्च का टीम भी है, तो उसके हिसाब से देखा जाए तो इस स्टॉक में जिस तरीके से सिनेरियो चल रहा है, मेरे हिसाब से उतना ग्रोथ अभी फिलहाल के लिए आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर हाँ कंपनी पॉजिटिव में आ जाए तब अलग बात हो सकता है। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। और सिर्फ एक ही चीज मैं आपको दिखाऊंगा, वो है कंपनी का कैश फ्लो। देखिए कैश फ्लो में आपको पॉजिटिव शायद यहाँ पे दिखे, मगर कंपनी का जो प्रॉफिट रेशियोज है वो नेगेटिव आपको दिख रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले एक बार कंपनी के ऊपर रिसर्च जरूर कर लेना। उसके बाद आपको लग रहा है कि हाँ इस कंपनी के ऊपर मुझे कंटिन्यू करना चाहिए, तो आप कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।